एंड ट्रेजर निफ्टी के अंदर जितने भी लोगों ने ब्लाइंड बॉक्स ओपन किया था, कितने लोगों का विड्रॉल भी आ रहा है, और भाई साहब ये भी सुनने में आ रहा है कि सीधा सीधा जिन्होंने मनी पैसा डबल किया था उनका डबल भी हो चुका है। तो यार मैं सिंपल सी चीज़ सबको कहता हूँ कि अगर अभी तक आपको बात समझ में नहीं आए हैं और अभी भी आपको ये लालच दिया जा रहा है कि यार हमारा तो बहुत जल्दी खुद का कॉइन लॉन्च होगा, हम तो बहुत जल्दी एक प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने वाला है, CoinD6 में लिस्ट होने वाला है, इस नाम से लिस्ट होने वाला है, फलाना ढिमकाना जैसे प्रोमिसेस लगातार आपको कंपनी कर रही है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी अगर पिछले 3 साल से चल रही होती तो पिछले 3 साल पहले कोई तो कंटेंट होता, कोई तो यूट्यूब वीडियो होती, कहीं तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो कंपनी थी वो पिछले 8-10 महीने से ही चल रही थी। अफवाह फैलाई जा रही थी मार्केट में कि यार जो कंपनी है ना वो पिछले कई सालों से चल रही थी। पहली गलती। दूसरी गलती, इस कंपनी का कोई भी रेवेन्यू मॉडल नहीं है। सिंपल सा फंडा समझना कि जो NFTs है, नॉन फंजिबल टोकन्स, वो क्या होते हैं, वो जेन्युइनली ऐसी चीज़ होती है जिसको एक बार मार्केट में क्रिएट कर दिया जाता है तो वो दोबारा कोई भी ओनर उसको ओनरशिप नहीं ले सकता, वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है, वो ब्लॉकचेन में चली जाती है। अब जो इनके इमेजेस है वो एक ही इमेज कोई पर्सन खरीद रहा है, दूसरा पर्सन सेल कर रहा है, फिर उसी पर्सन के पास जा रही है, फिर उसको वो महंगे में बेच रहा है। मतलब अल्टीमेटली ये मनी रोटेशन का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन समझ लो। मतलब मनी रोटेशन का मतलब अगर आपको नहीं पता कि 10 लोगों से पैसा लेना, उसके बाद उन्हीं पैसों को घुमाना और उन्हीं पैसों में से कुछ परसेंटेज लोगों को बांटना, बहुत सारा परसेंटेज अपने पास रखना, फिर नए लोगों से पैसा उठाना और फिर पुराने लोगों में बांटना, नए लोगों का पैसा उठाना फिर पुराने लोगों में बांटना, इसको मनी रोटेशन कहते थे। और इसी चीज़ को एडवांस वर्जन में ट्रेजर निफ्टी ने किया। और हाँ, लोगों ने अपने $200 से $400 कमाया, लेकिन वो जो $200 उन्होंने कमाया वो किसी और की जेब का ही पैसा था, और जो एंड में जाके जो 2-3 महीने जो लोगों ने विड्रॉल नहीं निकाले वही लास्ट में ट्रेजर निफ्टी लेके भागा। और लास्ट में जो ब्लाइंड बॉक्स के नाम पे, मनी डबलिंग के नाम पे, ईद के नाम पे जो ऑफर्स आए, उन ऑफर्स की वजह से बहुत से लोगों ने जेन्युइन पैसा डाला। और मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि ये स्कैम है, स्कैम होगा, स्कैम होके रहेगा और स्कैम ही हुआ। क्योंकि सिंपल सा फंडा समझना, ना कंपनी का कोई रेवेन्यू जनरेशन मॉडल, और कंपनी आपको महीने का 30% दे रही है। बात वहां बिगड़ गई कि सीधा एक दिन में 100% देने की बात हो रही है और इसको ईद का नाम दिया जा रहा है। मतलब अलग अलग धार्मिक चीजें आ रही है बाहर, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। फेसबुक में तो तहलका मच गया था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। लोगों को शौक लग गया था कि $4,000 कैसे मिल रहे हैं सिर्फ $200 इन्वेस्ट करके। तो कंपनी इतनी बड़ी बेवकूफ़, या मतलब लोग बेवकूफ़ है क्या है, मुझे समझ में नहीं आया कि लोगों ने कैसे इन्वेस्ट कर दिया। मैंने तो ₹1 नहीं निकाला और मैंने अपना पैसा भी विड्रॉल कर लिया, जैसे कि तुम स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो कि मेरे को विड्रॉल भी आ गया था। कमाने वाले सिर्फ वही है, एक MLM स्कीम होती है। इसमें जो टॉप का बंदा है वो जब नए प्रोडक्ट को या नए सर्विस को या नए इन्वेस्टमेंट प्लान को प्रमोट करता है तो वो बहुत पैसा छापता है, क्योंकि वहाँ के जो नीचे वाले लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो ऊपर वाले लोग हैं, जो इनके बिलाल सर है, जो इनके डेविड सर है, वो लोग इसलिए पैसा बना पाते हैं बिकॉज उनके नीचे ही पूरी कम्युनिटी होती है जो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करती जाती है, और उसी बेसिस पे लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू करते हैं। एंड अल्टीमेटली जो आम जनता है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करने के लालच में, सिर्फ डबल करने के लालच में या 30% के लालच में इन्वेस्ट करते हैं, वो फंस जाते हैं। और वही हुआ लास्ट में। ऐसी कंपनीज बिल्कुल नहीं चल पाती, चाहे वो हैम हो, HAHM हो, चाहे वो ट्रेजर NFT हो। ऐसी कंपनीज से आपको दूर रहना है जो ना ही आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के बारे में समझा रही है। आखिर रेवेन्यू जनरेशन का कोई तो मॉडल होना चाहिए ना। अगर कंपनी अगर मेरे को ये बोले कि मैं आपके फंड से ट्रेड कर रहा हूँ, वो भी लाइव कर रहे हैं और वो मुझे दिख रहा है किसी ब्रोकर के अंदर, MD5 के अंदर, तो एक बार के लिए फिर भी मैं मान लूँ कि जेन्युइन है। जो बड़े बड़े फर्म्स है, जो बड़े बड़े बैंक्स है, वो आपको ये बताती है कि आपका पैसा हम यहाँ लगाएंगे, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और इस बेसिस पे वो कंपनीज आपको प्रॉफिट देती है। बट ऐसे केस में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर को घुमाया जा रहा है और उसी पिक्चर को घुमा घुमा के लोगों का पैसा लाइक इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कौन होगी। मुझे लगता है कि लोगों के अंदर बहुत लालच है और सिर्फ और सिर्फ वो जो लालच का पर्दा है उसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। एंड आज से देखो, मुझे लगता है ऐसी कंपनीज़ के बारे में हमें और जानना चाहिए, केस स्टडीज़ करना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को ध्यान से करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना ही है तो स्टॉक मार्केट में, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, क्रिप्टोज़ के अंदर, इवन स्टेबल कॉइन्स, नॉट दैट मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपका पैसा सेफ रहेगा और आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिलेंगे। जब मार्केट ग्लोबली लाइक क्रैश करेगा तो फिर आपको भी लॉस का सामना करना पड़ेगा, सबको सामना करना पड़ेगा, उसमें रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि वो पार्ट है जो रिकवर करेगा। बट ऐसे स्कीम्स जब भागती है तो देर आर नॉट इवन 1%, इवन 0.1% चांस कि आप अपना पैसा कहीं भी रिकवर कर पाओ। तो उसमें दुख बहुत होता है कि किसी और के लालच के चक्कर में हमने अपना पैसा गवा दिया, और जो इंसान आपको इन्वेस्ट भी कराता है वो भी आपका हाथ ऐसे ही छोड़ देता है। इसलिए सावधान रहे।